सर्द हवा हो तो गर्मा गर्म जलेबियां और दूध देखकर आखिर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ इन साधु जी के साथ हुआ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला आ रहा था कि साधु की नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी पर हाथ सेकने के बाद चला ही जाने वाला था कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया। उसने एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गरम गरम जलेबियां दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। वो दुनिया के दुखों से बेपरवाह फिर एक नए जोश के साथ बारिश के गंदे पानी में पैर मारता, पानी उछालता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक नवविवाहित जोड़ा बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चल रहा था। इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़ों से पकड़कर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवक के हाथ से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवक की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वो भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवक के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक पाए। और आखिर जवानी के नशे में चूर युवक ने जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ पड़ते ही लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में गिर गया। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म गर्म जलेबी और दूध और कभी गर्म गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वो युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर चल दिया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो अपने घर पहुंच गए थे। वो युवक अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ा। पत्नी ने जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की तरफ लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक सीधा गिरा, जिसकी वजह से उसका सर फट गया और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो गई। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोगों ने कहा, निश्चित रूप से साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने ये बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो बस जरा सी असुविधा पर ही धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने उन सब से एक अनोखा सवाल किया, क्या आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूं। साधु ने अगला सवाल किया,
मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वो युवा इस महिला का पति था और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी पत्नी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस वक्त उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने जोरदार ठहाका बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से चल दिया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा? और मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस भगवान की लाठी दिखती नहीं, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है और बहुत दर्द भी देती है। दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। अजब गजब किस्से और कहानियों के लिए कथा कहानी किस्से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाना ना भूलें।